ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषण्डिं शिरा शङ्खं सन्दददिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए जनवरी के मध्यकाल में ग्रहों का परिवर्तन का क्या योग बनने वाला है। ये परिवर्तन का एक विशेष योग बनने वाला है। सूर्य से लेकर चंद्रमा लेकर मंगल बुध शुक्र सबके ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। और सूर्य ने ऐसा इस वक्त अपना वर्चस्व बना रखा है। ये वर्ष भी सूर्य का है, लेकिन सूर्य ने बहुत सारे ग्रहों को एक साथ एक समय में अस्त करने का योग बना लिया है। सब चीज़ें अपने कंट्रोल में लेने की स्थिति में आ गए हैं। और ये सूर्य का कंट्रोल जो आप बढ़ने वाला है मकर संक्रांति के साथ साथ आपकी राशि में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके ज़िंदगी में भी कुछ उथल पुथल करने सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ नया कार्य करने की तरफ उद्धृत हो सकते हैं। और वो समय आपके लिए कई मामलों में सपोर्ट की तरफ जा रहा है। चिंता ना करें, बस थोड़ा सा कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी राशि में इस वक्त शनि की ढैया चल रही है और शनि बड़े प्रबल रूप में आने वाले हैं, पूरा तांडव करने वाले हैं आने वाले पूरे वर्ष के अंदर। तो बहुत सावधानी के साथ चल करने की ज़रूरत है। ये तांडव इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि शनि महाराज पूर्ण ताकत में इसलिए आ जाएंगे, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आमतौर पर ज्योतिष को लोग राशि के दृष्टिकोण भी देखते हैं, लेकिन नक्षत्रों को दृष्टिकोण समझें कब कौन सा ग्रह ताकत में आने वाला है। अब शनि पूर्ण प्रबल रूप से ताकत में आने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ खास रास्ते होंगे, हिदायत होंगी जो आप संभाल के चलें। नहीं तो ये समय सूर्य का वर्ष है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार क्या होता है कि हम बैटल फील्ड में घुस जाते हैं, अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते हैं और कई बार वो बैटल फील्ड हम पर ही आघात कर देती है, कहीं ना कहीं सफलता में बाधा देने के योग बना देते हैं। सूर्य बड़े तेज वाले ग्रह हैं, एग्रेसिव हैं, और ये वर्ष बड़ा एग्रेसिव है। ध्यान रखना, ये बड़े परिवर्तन के लाने के योग बनाने वाला है। इस समय ये जो वर्ष है आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ा समय है। इस वर्ष को कहीं कैसे उनको अपने कब्जे में करना है। और हल्की सी गलती, बस कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव में भी ग्रह जा सकते हैं। तो ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए क्या कह रहा है, सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। 11 तारीख रविवार का अवसर, 11 जनवरी को अष्टमी तिथि विद्यमान है और उस दिन आपकी राशि में धन योग बनकर तैयार हो रहा है। और ये धन योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार से आपके लिए शुभ योग बनाते दिखाई दे रहा है। कई सारे नुकसान को बचाने के लिए ईश्वर की कृपा से आपके ग्रह आपकी सपोर्ट में बैठे हुए हैं। जब ईश्वर की कृपा साथ में चल रही हो तो फिर चिंता की बात क्या है। बहुत सारे ग्रह आपके लिए आगे आगे चलते चलो, चीज़ें आपकी सपोर्ट में कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। ये भगवान की कृपा से इस समय है। शिव का ध्यान अवश्य कीजिएगा, शिव का पूजन अवश्य कीजिएगा, तो आपके लिए कल्याणकारी। क्योंकि कालाष्टमी है इस दिन। कालाष्टमी जो होती है ना, वो क्या होती है, भगवान शिव पार्वती दोनों का पूजन करने के लिए। जो अष्टमी कृष्ण पक्ष में आती है वो कालाष्टमी, जो शिव शुक्ल पक्ष में आती है वो दुर्गा अष्टमी। तो इस दिन शिव पार्वती दोनों का पूजन करेंगे तो कृपा से योग बनते दिखाई देंगे। इस दिन शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपके राशि के दृष्टिकोण से एक अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कहीं ना कहीं लव लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन करने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके फेवर में रह सकती हैं। 12 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। ये दोनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, शुक्र राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ विजय का शंखनाद होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंडशिप्स में, दोस्ती में कुछ नया बहुत कुछ प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे। नए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, पुराने दोस्तों के साथ समय बीतने का अवसर कुछ दिनों में प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार है, भगवान शिव का ध्यान अवश्य कीजिए, पूजन अवश्य कीजिएगा। उनकी कृपा से थोड़ा दूध इत्यादि का दान करेंगे तो आपके लिए कल्याण रहेगा। गलत तरफ जाने से नुकसान होने के योग दिखाई दे सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए इस वक्त ग्रहों का योग ये बता रहा है आपके लिए ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन योग बना हुआ है, चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए दिन अच्छा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई युद्ध भी चल रहा हो तो उसमें भी विजय प्राप्त करने के योग बन सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 13 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। शाम थोड़ी सी कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्वास्थ्य के मामले में खराब हो सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए, प्रायोरिटी करते हुए, ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। लोहड़ी का अवसर है, जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो बहुत आपके लिए अच्छे कल्याणकारी हो सकते हैं।
नए कार्यों में जाने से बजाय आप अपने चलते हुए रूटीन में काम करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। ये लोहड़ी का दिन बहुत खास होता है, अपने समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक दिव्य उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, आपके बहुत सारे दरिद्र को दूर करने का योग बना देगा। जो नमक है, पिसा हुआ नमक जो है, थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए और उसको जलती हुई जो लोहड़ी है, अग्नि है, उसमें अपने सिर पे से वार के डाल दीजिए। साथ में सफ़ेद तिल डाल पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों की युति ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इस प्रकार से अपने सिर पे से वारें, ध्यान करें कि हे ये आपका तिल और आपका जो नमक है, ये समस्त कष्टों को हर करके अग्नि में समाप्त कर दे। ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। लोहड़ी जो होती है, जो पंजाब इत्यादि क्षेत्र में मनाई जाती है, वो होली के समान ही पवित्र मानी जाती है और दरिद्रता, दुख, कष्ट, नज़र सबको समाप्त करने का सुंदर योग रहता है। अपने घर के बाहर कहीं जलाकर, यदि नहीं जलाते हैं लोहड़ी, तो उस दिन ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से ईश्वर की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों को खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवा मनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा। और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए, कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो कन्या राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से लोहड़ी के दिन एक खास उपाय यदि आप कर लें तो सत्य मानिए आपकी बहुत सारी अलाएँ बलाएँ दूर होने के योग बन जाते हैं। लोहड़ी का पर्व जो विशेष तौर पर पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में मनाया जाता है, जहाँ होली नहीं बनती वहाँ पर लोहड़ी बनती है। और ये लोहड़ी वास्तविक तौर पर आपके दरिद्रता को दूर करने का अद्भुत योग होता है। लोग तो केवल उत्सव में इसके पर्व के महत्व को, वैज्ञानिक महत्व को भूल जाते हैं, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक खास उपाय आप नोट कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। शाम के समय यदि आप कोशिश करें, एक 8 बजे के आसपास एक बहुत सुंदर मुहूर्त बनेगा। उस मुहूर्त में आपकी राशि के दृष्टिकोण से साबुत नमक की डली, जो सेंधा नमक होता है, उस नमक की डली को अपने घर से ले जाइएगा, अपनी मुट्ठी में रख लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने सिर पे से वार कर, जहाँ भी वो अग्नि प्रज्वलित हो रही हो लोहड़ी की, वहाँ उसमें उस नमक की एक डली को ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर उसके अंदर डाल दीजिएगा। देखिएगा आपके पूरे वर्ष भर में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके अच्छे भी काम करते हैं, आपसे भाव रखते हैं, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है।
कई बार आपके चलते हुए काम रुक जाते हैं ना, तो ये उपाय बड़ी श्रेष्ठता से यदि आप करेंगे तो देखिएगा आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनने के योग बनेंगे। 9 तारीख का दिन सिंह राशि वालों के लिए खास दिन दिखाई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दिन आपकी राशि के स्वामी सूर्य महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का परिवर्तन पूरे 1 महीने तक आपके लिए कई प्रकार से नए रास्ते बनाने के योग देने वाला है, परिवर्तन लाने वाला है। जो नौकरी में उनके लिए परिवर्तन का रास्ता बन सकता है, जो व्यवसाय में उनके लिए परिवर्तन का रास्ता बन सकता है, और कई चीज़ों में अच्छे से कुछ ना कुछ योग जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। दिन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करने की तरफ अग्रसित होना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें चेंज होंगी। इस दिन षटतिला एकादशी भी है और साथ साथ मकर संक्रांति का योग भी चल रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको एक काम करना चाहिए, 2-3 दालों को मिक्स कर साथ में थोड़े चावल लेकर एक कलश में भरकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करने का प्रयास कीजिएगा। दालों के साथ साथ कोशिश ये करें थोड़े से चावल भी साथ में दान करने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। साथ में गुड़ भी दान करने का प्रयास कीजिए। षटतिला एकादशी है तो तिल उसमें साथ साथ रख देंगे। एक तिलों की बनी हुई जो गचक इत्यादि होती है वो आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाती है। पितरों के निमित्त इस दिन दान, पुण्य, यज्ञ, स्नान ये सब शास्त्र में वर्णित है, करने से अद्भुत प्रकार से लाभ होता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये जो उपाय बताया ये कर लेने से सूर्य जो आपके परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि में इस वक्त हैं, ये पूरे वर्ष के लिए आपको तैयार कर देंगे। नव वर्ष आरंभ हुआ है, इस दिन स्नान जरूर करना चाहिए। कई जगह गांव में पुराने ज़माने में कहा जाता था कि इस दिन सूर्य आपके सिर में एक सोने का बाल होता है, वो कहीं ना कहीं नहा लीजिए और पूरे वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के योग सुंदर रूप से बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। आलस्य मत रहेगा इस दिन। मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो विचार है, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का दिखाई देता है, इसलिए आपको स्वयं को अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमज़ोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है तो 23 दिन का जो फर्क आता है, उस दिन 14 जो जनवरी है उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य, और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे। घोड़ा कहीं खो गया। इंद्र ने, कहा जाता है कि उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधना रथ थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया, क्योंकि उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं और किसी ना किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद, तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियां, कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा, और फिर जब भगीरथ गंगा को धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुंचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश करें इस दिन
कोशिश गायत्री जप कर गायत्री इत्यादि कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन, आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के यथाउचित भाव जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने पितरों के 3 पीढ़ियों तक शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं। या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं। पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए, और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से, कैसे पितरात्माएं आती हैं, तो वो सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू.एल. बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेशी मनीषियों के द्वारा, विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है। और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक कथाएं, अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है। और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है। मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई अब जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। सिंह राशि वालों के लिए 15 तारीख का दिन बहुत 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 महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दिन एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो है मंगल महाराज।
मंगल महाराज सूर्य के साथ ही परिवर्तन करने की स्थिति में आ गए हैं और शनि के घर में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो उच्च के हो जाएंगे, लेकिन अस्त में हैं, तो ये आपको खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर आपके योग भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। जिनके साथ आप काम कर रहे होंगे उनके लिए आपकी किस्मत जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिव होने के योग बना सकती है। तो आपका साथ, आप स्वयं के लिए आपके ग्रह बड़े सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए इस समय में आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। आपको खास तौर पे कपड़ों का दान करना चाहिए। कपड़े इत्यादि जो है वो कहीं ना कहीं दान करने का प्रयास कीजिए। पुराने पहने हुए जो आपके कपड़े होते हैं उनको दान करने से, कहीं ज़रूरतमंद लोगों को दे देने से, चाहे वो गर्म हो चाहे वो वैसे कपड़े हों, वो भी दान करने के लिए, पुराने कपड़े दान करने से इस समय ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव ठीक होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, अपने को थोड़ा शांत रखते हुए कोशिश ये करें आप केले का दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में सूर्योदय के साथ साथ धन योग बनकर तैयार हो रहा है। और ये धन योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खास तौर पर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये आपके लिए रुके हुए काम को गति देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है और आपकी किस्मत आपके जीवन में कुछ नया चार चांद लगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी राशि में ऐसे योग बन रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं आपको कई मामलों में राज्य से भी लाभ देने के योग उत्पन्न करने के योग बना सकती है। यात्रा का कहीं योग बन रहा हो तो कहीं ना कहीं कुताही मत बरतिएगा, आलस मत बरतिएगा। ये कहीं ना कहीं धन के मामले में सपोर्ट करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शुक्रवार का अवसर है, अब साथ साथ त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष का योग बन गया है। शुक्र प्रदोष का योग लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा अद्भुत होता है। तो सिंह राशि वालों इस दिन अवश्य शाम के समय में भगवान शंकर को गंगा जल से स्नान कराने के उपरांत उनको थोड़ा सा बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करें। बिल्वपत्र अर्पित करने से महालक्ष्मी का खास प्रसन्नता का मंत्र जो है वो प्राप्त हो जाती है। महालक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो ऐसे में छोटे से ये उपाय को अवश्य करें, कल्याण की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। सिंह राशि वालों 17 तारीख का दिन शनिवार है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का एक चौकड़ी का योग बनने वाला है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल शुक्र के साथ जो विराजमान सूर्य हैं उनके साथ साथ उनकी चौकड़ी में जुड़ने वाले हैं बुध महाराज भी। और ऐसे में ये समय आपके लिए बहुत विचारणीय कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा शांत होकर विजय दिलवाने वाला है और जहाँ जहाँ कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके लिए विजय के शंखनाद की उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ कई बार उदासीनता भी, ये बुद्ध का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं मन में उदासीनता उत्पन्न करता दिखाई देता है। अरे जाओ तुम भट्टी में, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपने आप, मुझे क्या मतलब है। इस प्रकार का भाव मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर सकता है ये ग्रहों का परिवर्तन जो, और 4 ग्रह एक साथ कहीं ना कहीं मन में वीतरागिता भी उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। और आपकी राशि में जिस प्रकार से छठे भाव में ये ग्रहों का खेल चल रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सम्मान को भी कहीं ना कहीं दाग लगाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शनिवार के शनिवार हो सके तो कुछ ना कुछ उड़द का दान इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया अवश्य जला दीजिए। और इस दिन तो मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। थोड़े तिल जल में डालकर या दूध में डालकर भगवान का अभिषेक करने से भी शनि का नेगेटिव प्रभाव ठीक हो जाता है। 18 तारीख रविवार का असर, अमावस्या तिथि विद्यमान है। ग्रहों का योगा योग जो आपकी राशि में बना हुआ है, दिन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है आपके लिए, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं ग्रह थोड़े हल्के होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें अपने मनोमस्तिष्क को थोड़ा पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन तो आएगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत से स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़ जाए, सर्दी ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। मौनी अमावस्या है, इस दिन मौन ज़्यादा इसका रखने का प्रयास करें, शांत भाव से चीज़ों को रखने का प्रयास करें। मौन ही अपने आप में पुण्य को जगाने वाला है। इस समय में आप अपनी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा होगा कि ऊनी कपड़ों का दान करने का प्रयास करें। सूर्य के निमित्त यदि ये खिचड़ी इत्यादि का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। उड़द का, चावल का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रहों की शांति के लिए और पितरों के निमित्त शांति के लिए, तर्पण के लिए सुंदर गायत्री यज्ञ की व्यवस्था है। आप उसमें सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है।
इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में ना हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं, और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित ही है, जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटूं लाटूं और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अवस्था तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए। गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते। तो सिंह राशि वालों 19 तारीख का दिन बहुत खास है। इस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े से हल्के चलते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ चतुर्ग्रही के साथ साथ 5वां ग्रह भी उनके साथ मिल गया है, तो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो चीज़ों को उम्मीद से ज़्यादा बेहतर करने के लिए थोड़ा आपको धन पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय आप अवश्य करने का प्रयास करें। दूध का दान करना आपकी राशि में परम श्रेष्ठ है। इस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय परिवर्तन का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे माँ भगवती कृपा अवश्य प्राप्त करने का प्रयास करें। शनि इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ ना कुछ कमजोरी उत्पन्न करने की योग दे रहे हैं। तो माँ भगवती की जितनी प्रार्थना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप, उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ कर उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना। माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है भविष्यति न संशया कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो? कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। सिंह राशि वालों, 20 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यदि आप सही से समझेंगे तो ये शनि की एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट इस दिन शुरू हो रही है। शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इस दिन प्रवेश करेंगे और अभी आने वाले 4-5-6 महीने यहीं चलकर योग बनाएंगे तो शनि बहुत उग्र हो जाएंगे। अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में शनि महाराज जो है कई प्रकार के कष्ट देने के योग आपकी राशि में उत्पन्न कर सकते हैं। अननेसेसरी की लोन आप पे बढ़ा सकते हैं। बुद्धि में एक जबरदस्ती जड़ता देने के योग बना सकते हैं। सम्मान इत्यादि में कहीं ना कहीं दाग लगाने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को सफलता में अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शनि आपकी राशि में इस वक्त जो ढैया का समय चल रहा है, इसमें शनि को मनाना सबसे पहले परम आवश्यक है। आने वाले कुछ लंबे महीने तक, इस पूरे साल तक आपको शनि के लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे पहला तो एक काम करें, आप जब भी कभी आवश्यकता हो तो शनि महाराज के निमित्त हर शनिवार के शनिवार पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया अवश्य प्रज्वलित कर दिया करें, क्योंकि इन दिनों मंगल भी कमज़ोर चल रहे हैं। तो आप हनुमान जी को अवश्य प्रसन्न करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो है अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यपति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बच जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे।
ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है। मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व पे जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है। क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं। जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें, तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो
इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहां वो उस प्रकार से कर्म करके चीजों को ठीक करने का प्रयास उस फला फला व्यक्ति ने वहां उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाए। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की 7.5 आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएं आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य। वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें। और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है, बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं। उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे। और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं। और आपके एक कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।